प्यारे देशवासियों, नमस्कार। शायद आप सबको पता होगा, एनसीडी की सत्ता बहुत सालों से दिल्ली में बीजेपी के पास है, बहुत सालों से। और दिल्ली जल बोर्ड और एनसीडी, इनसे भ्रष्ट कोई भी महकमा दिल्ली में नहीं है। अब दिल्ली जल बोर्ड जो है वो सरकार के इसमें दायरे में आता है, अधिकार क्षेत्र में आता है दिल्ली सरकार के। और एनसीडी जो है वो बीजेपी की है और वो एक किस्म से डायरेक्ट कंट्रोल हो रही है, यानी कि सेंटर की तरफ से डायरेक्ट कंट्रोल किया जा रहा है उसको। और अब ये जो गिराए गए हैं अवैध के नाम से जो जहांगीरपुरी में कल गिराए गए हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए, मैं पूछना चाहूँगा ये बने कब थे? अगर इनको कब्जाया गया था या अवैध कब्जे की करके ये कुछ बनाया गया है, कोई बिल्डिंग बनाई या कुछ और रूम वगैरह बनाए हैं, तो ये बनाए कैसे? ये कल ही तो कोई रातों रात तो बने नहीं थे, परसों की रात को बने और कल गिरा दिया आपने। आपको अचानक अवैध का पता चला और आपने गिरा दिया, ऐसा तो नहीं हुआ है। ये बने कैसे थे? क्यों बने? किसने बनवाया? क्योंकि एनसीडी के अंदर सत्ता बीजेपी की है। तो क्या आप डबल गेम खेल रहे हैं? आप इतना घटिया काम कर रहे हैं? उधर से बनवाने के टाइम पर पैसे ले लिए इनसे और फिर इनको बर्बाद कर दिया, इनको उजाड़ दिया। ये डूब मरने की बात है। और मैं प्रधानमंत्री महोदय को सीधी चेतावनी दे रहा हूं, प्रधानमंत्री महोदय, आपको जवाब देना होगा। आपको जवाब देना होगा इस घटिया मानसिकता का। आप क्यों गरीबों के घर उजाड़ रहे हैं? किसने अधिकार दिया आपको? किसने दिया? कि आप कोर्ट से भी ऊपर हो गए? आप इनको गिराने वाले होते कौन हैं? अवैध कब्जा बताना सर्वोच्च न्यायालय का काम है, माननीय न्यायालय का काम है। और उन्होंने इनके ऊपर रोक लगाई थी, क्यों नहीं रोके गई? ये प्रधानमंत्री महोदय, बीजेपी की मानसिकता है, नहीं रोकेंगे आप क्योंकि बर्बाद कर रहे। इसमें कोई अमीर तो है ही नहीं, अमीर होगा तो आपको उल्टा कर देगा। अगर आप अमीरों से पंगा लेंगे वो आपको उल्टा कर देंगे। ये गरीब है बेचारा, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए आप उनको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि आपको इनकी वोट चाहिए नहीं। वोट आपके पास मशीन है, वोट की आपके पास मशीन है। शर्म की बात है ये प्रधानमंत्री महोदय। ये क्या आप उन पर बुलडोजर चलाएंगे? जिस अधिकारी के निगरानी में ये बना है, अवैध कब्जे जिसके शासनकाल में, जिस भी आपके नेता के शासनकाल में ये बनाए गए हैं, क्या उन पर बुलडोजर चलाएंगे? क्यों बनने दिए उन्होंने? क्यों पनपने दिए ये? अगर आप उसी टाइम रोक देते। देखिए, जनता को लालच तभी आता है जब ऊपर से बढ़ावा मिल जाता है। आप लोगों ने बढ़ावा दिया, आपके नेताओं ने बढ़ावा दिया, तो क्यों आप इनको गिरा रहे हैं? आप पहले उसको गिराइए जिसने इनको बनवाया है, जिसने इनको सह दिया है, जिसने इनको सपोर्ट किया है, गलत काम करने के लिए जिसने सपोर्ट किया है, उसका घर गिराइए, उसको बुलडोजर उसके वहां चलाइए। नहीं करेंगे आप ऐसा प्रधानमंत्री महोदय, नहीं कहेंगे। आपके दो चेहरे हैं। आप एक बार जब जनता के सामने जाते हैं चुनाव के बारे में बोलने के लिए, तब दूसरा चेहरा है, और जब आप प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ जाते हैं तब आपका दूसरा चेहरा होता है। ये शर्म की बात है, इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। ऐसी मानसिकता के लोग आज सत्ता में हैं जो केवल देश की बर्बादी चाहते हैं, केवल देश को मिटाना चाहते हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, कमजोर करना चाह रहे हैं। ऐसे लोग, मुझे तरस आ रहा है कि ऐसे घटिया लोग क्यों आज इस देश की सत्ता में काबिज हो गए हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। 2014 में इस पार्टी को जब जनता ने स्थापित किया, उस वक्त जनता भूल गई कि इनका आज़ादी के जो संघर्ष में क्या योगदान था। जनता भूल गई उनको और शिकार हो गई। उसके बाद जब इनके पास कब्जा आ गया, इनके पास सत्ता आ गई, तो इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है और सभी को अपने चंगुल में ले लिया है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपने चंगुल में ले लिया है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन ये दुर्भाग्य इस पार्टी का बनने जा रहा है। दुर्भाग्य इनका बनेगा, बीजेपी का बनेगा। क्योंकि जो दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकते हैं, उन्हें भी पत्थर खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब ये पत्थर खाने का समय बीजेपी का है। ये देशवासी जिसमें गरीबों को तड़पा रहे हैं आप, गरीबों की, जिनके पास 2 वक्त की रोटी का कमाने का जरिया नहीं है, वो लोग किसी तरह अपनी रेडी वगैरह लगा करके वो अपना गुजारा कर रहे थे, उनकी रेडी उखाड़ दिया आपने। उनका 2-4-5 हज़ार रुपये महीने का जो धंधा चल रहा था, उसको आपने उखाड़ दिया। ये इनका ये जो अभिशाप जो है, ऐसा लेकर बैठेगा आपको। ये आप कभी इससे उबर नहीं पाएंगे, कभी उबर नहीं पाएंगे। इनकी जो बद्दुआएं हैं वो आपको लेकर बैठेगी। वो आपको पता चलेगा किसी गरीब को सताने से क्या मिलता है, ये आपको मालूम हो जाएगा। और ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आपको पता लगेगा। आपने जैसे तड़फाया है इनको, जो सजा दी है आपने गरीबों को, इनकी हाय आपको लेकर बैठेगी।
ये कभी आपको फलने नहीं देगी। ये मैं चेतावनी दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं मैं आपको। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।